स्वागत है वार्तावाह पर। आज हम आए हैं किसानों के लिए, किसानों के बीच, किसानों के साथ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि किसानों की आय का तो 2 गुना करूंगा। भारत की आत्मा किसानी में बसती है। देश का विकास हो या बाजार का उठना और गिरना हो, कुछ भी हो, किसान अगर खुशहाल होता है तो देश के चेहरे पे खुशहाली चमकती है। और किसान जब परेशान होता है तब एहसास होता है भारत की बदहवासी का और भारत की बर्बादी का। आज हम किसानों के बीच आए हैं जब सारे किसान बिहार के त्रस्त है, परेशान है। चुनाव समाप्त हो गया है। किसानों के साथ किए गए वादे रह गए हैं। हम आज किसानों से बात करते हैं कि क्या स्थिति है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आय 2 गुनी करेंगे। धर्मेंद्र जी यहाँ के एक अच्छे किसान हैं। किस स्थिति में है? चेहरे की मुस्कान बनी रहेगी या फिर समाप्त होगी इस राजनीति के झंझावत में? धर्मेंद्र जी, आप किसान हैं और किसानी से आप जुड़े हुए हैं। किसानों की आय 2 गुनी हो गई क्या? आपके माध्यम से यही कहना है कि आपके सामने है किसानों की आय की जो बात कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। हम लोग तो उनके सपोर्टर है, बीजेपी के ही हम लोग वोटर हैं। लेकिन ऐसा दशा रहेगा तो किसान किसानी करना छोड़ देगा और रोड पे तो आ ही गया है। किसान का स्थिति एकदम भयानक है। देखिए, खेत का प्राकृतिक आपदा के चलते जो बिन मौसम बारिश हुआ उसके चलते खेत का स्थिति देखिए, हार्वेस्टर धंसा हुआ है और खेत तो किसी तरह कट रहा है। दुगना चौगुना दे के कोई चैन वाला से कटवा रहा है, कोई हार्वेस्टर से कटवा रहा है। और उसके बाद खेत का स्थिति दशा देखिए। इसमें गेहूं का भी पैदावार बहुत नाम मात्र का होगा। तो धान तैयार है आपके यहाँ? खरीदार भी तैयार है? नहीं, खरीदार कोई नहीं है। अगले साल हम लोग 2200 का धान बेचे थे। अभी कोई खरीदार नहीं है। सबका धान अपने अपने जगह पे पड़ा हुआ है। किसी को तो रखने का जगह भी नहीं है। सब किसान संपन्न तो नहीं है। रखने का मतलब उतना व्यवस्था नहीं है। आदमी लाचार है। इसमें करे से क्या करें? धान का क्या बाजार में अभी कीमत है इस साल? अभी नहीं, कोई बनिया को फोन कीजिए। पैक्स तो हम लोग के यहाँ डेढ़ है अगले 5 वर्षों से। उसके पहले से भी डेढ़ ही है। और लोकल जो बनिया है वो तो आते हैं और देख के भाग जाते हैं। धान लगता है कि धान से मतलब ही नहीं है उनको। धर्मेंद्र जी ने कहा नहीं है खरीदार धान के। धान खलिहानों में किसान के रखा हुआ है। एक और संभ्रांत किसान है बबलू जी। ये मोरिकप के रहने वाले हैं। यह भी अच्छे किसान है। किसानी इनका मुख्य कार्य है। प्रगतिशील किसान है। हमेशा नई नई व्यवस्थाओं को अपने किसानी में जोड़ते हैं। तो मैं बबलू जी, आपके यहाँ अभी धान का क्या स्थिति है? अभी तो प्रकृति की मार के चलते अभी फसल खेत में पड़ा हुआ है और देख रहे हैं क्या होगा आगे। ये भी एक किसान है। बहुत अभी तो स्थिति बहुत खराब है। स्थिति बहुत खराब है। प्रकृति की मार ऊपर से और मौजूदा सरकार की स्थिति अब पूछिए मत। कोई सरकार तो सोई हुई है। लगता है कि किसान को उसकी जरूरत नहीं है। अब कोई आगे पीछे सोचने वाला नहीं है किसानों के लिए। पैक्स में आप विगत कई वर्षों से धान दे रहे हैं या नहीं देते हैं? पैक्स तो मेरे यहाँ करीब 5 साल से डेड पड़ा हुआ है। पैक्स के यहाँ से खरीदारी नहीं होती है मेरे यहाँ। तो सरकारी कीमत जो सरकार निर्धारित की है उस रेट पे कभी आप बेचे हैं? कभी नहीं। कभी प्राइवेट मार्केट में बेचना पड़ता है। मजबूर होकर हम लोग को प्राइवेट मार्केट में बेचना पड़ता है। पैक्स में खरीदारी नहीं होती है पिछले 5 सालों में। यानी सरकार के
द्वारा तय की गई कीमत किसान को नहीं मिलता है। किसानों ने अपनी फसल को बाजार तक पहुंचाने के लिए जो गांव के क्षेत्र में उसे कहेंगे व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी है, वो निश्चित रूप से किसानों के साथ खड़े हैं और बाजार मूल्य पर अपने कार्य को कर रहे हैं। एक ऐसे ही व्यापारी जो छोटे स्तर पर किसान के धानों को खरीदकर बाजार में भेज रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रोशन कुमार चौरसिया। रोशन कुमार चौरसिया जी, ये धान के छोटे व्यापारी हैं और किसानों से धान लेकर बाजार तक भेजते हैं। क्या रेट चल रहा है अभी धान का? अभी 1700। 1700 रुपए? 1700 रुपए क्विंटल जी। और पेमेंट कितने दिनों में आप लोग दे देते हैं? 1 महीना। 1 महीना बाद पेमेंट मिलेगा? जी। मोदी जी, यह तो आश्चर्य है आपके देश में। 1700 रुपए धान की कीमत अभी चल रही है और इसमें अगर धान कुछ नमी ज्यादा होगा तो और पैसा कटेगा या नहीं? जी 17 पॉइंट से माउचर ज्यादा रहेगा तो 1 किलो नमूना कटेगा। माने मॉइस्चराइजर ज्यादा रहा तो अभी कीमत कटेगा। अब पहिया वगैरह का भी कटता है खखरी का? जी 1 किलो। 1 किलो पहिया खखरी का भी कटेगा। तो यह रेट अभी किसानों का है और हम अभी हैं वर्तावह के लिए नाद पंचायत में, नाद गांव के सिवान में।